औज़ु बिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद सलावत भेज दें मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। अज़ीज़ान गिरामी, इस आया मुबारका के ज़ैल में हमारे और आपके दरमियान अहले बैत और इस्लाम के ताल्लुक़ से एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब अपनी आखिरी मंजिलों में है। आज और कल ये 2 दिन और हैं। इन 2 दिनों में मैं आपकी खिदमत में कुछ न कुछ अर्ज़ करके अपनी बात को तमाम करूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहली बात तो ये है कि किस तेज़ी के साथ दिन आगे बढ़ रहे हैं और किस तेज़ी के साथ वक्त आगे गुज़रता जा रहा है। अभी कल की बात है कि मुहर्रम का चाँद फ़लक पर नमूदार हुआ था, लेकिन देखिए पता ही न चला कि आज नवीं रात आ गई। इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र भी तेज़ी के साथ गुज़र जाएगा और एक दिन मलकुल मौत से मुलाकात हो जाएगी। चूँकि हमारे पास ज़िंदगी कम है, हयात कम है, कब किस वक्त ये शमा गुल हो जाए, लिहाजा आदमी को चाहिए तो ये है कि वो ज़िक्र अहले बैत जितना कर सकता हो उतना करे और जितना सुन सकता हो आप उतना ज़िक्र अहले बैत सुने। इसलिए कि ये ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, हयात चंद रोज़ा है, और अहले बैत वो हैं जिनका इख्तिदार यहाँ भी है, जिनका इख्तियार वहाँ भी है। वो यहाँ भी बाजू थामने वाले हैं और वो वहाँ भी मदद करने वाले हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत ने इस्लाम के वास्ते, मज़हब के वास्ते, दीन के वास्ते, कुरान के वास्ते, शरीयत के वास्ते अपनी क़ुरबानियाँ दी हैं, अपनी जानें क़ुरबान की। और हम ग़ुलामान अहले बैत के चाहने वाले जो अहले बैत से मोहब्बत का दम भरते हैं, ये भी चूँकि अली के ग़ुलाम हैं, हम उस मोहब्बत की मंजिलों पर नहीं फ़ायज़ हो सकते जिस मंजिल पर सलमान थे, जिस मंजिल पर अबू ज़र थे, जिस मंजिल पर मीसम थे, जिस मंजिल पर मिक़दाद थे, जिस मंजिल के ऊपर वो तमाम अली के चाहने वाले थे जो गदीर के मैदान में ज़ेर मिंबर उस वक्त खुश हो रहे थे जब रसूल अली को हाथों पर बुलंद किए हुए थे। एक सलावत भेज दें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आप गौर फरमाएं, हम इस बात का दावा करते हैं, हमारी ज़बान से ये जुमले हैं कि आका हम आपके मुहिब हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, हम आपसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले हैं। देखिए,
बिल्कुल बात अपनी आखिरी मंजिलों तक पहुंच गई। मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी देर आपकी खिदमत में आपकी अपनी तारीख सुना दूं कि आप हैं कौन, आप हैं कौन। इसलिए कि आज का ज़माना वो है, आज के जो मौजूदा हालात हैं आप सब इससे बेहतर जानते हैं कि हर तरफ चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हर तरफ एक ही नाम है, शिया शिया शिया। एक ही नाम आ रहा है, शिया का नाम, और उसके साथ साथ जो नाम है कि ये शिया इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये शिया करबला के मानने वाले हैं, ये शिया अज़ादार हैं। यानी तमाम मीडिया के अफराद, तमाम चैनल्स, तमाम डिस्कशन के पैनल्स के लोग, वो हमको अल्हम्दुलिल्लाह जो जोड़ करके देखते हैं तो वो अज़ादारी से जोड़ के देखते हैं, हुसैन से जोड़ के देखते हैं, अहले बैत से जोड़ के देखते हैं, इमाम हुसैन की अज़ादारी से जोड़ के देख रहे हैं। बेशक यही तो हम चाहते हैं कि हमें शुमार किया जाए तो अज़ादारी से शुमार किया जाए, हमें देखा जाए तो हुसैन के दामन से वाबस्ता हो के देखा जाए। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसलिए कि यह हमारी शिनाख्त है और हमारी पहचान है। हम जल्दी जल्दी, चूँकि बहुत कम वक्त है मेरे पास, लिहाजा बग़ैर किसी तमहीद के जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि देखिए, हम कुछ नामों से पहचाने जाते हैं। तारीख़ में हमारे कुछ नाम हैं, उन नामों से हमारी शिनाख्त है, उन नामों से हमारी आइडेंटिटी है, उन नामों से हमारा तशख़्ख़ुस है, और उसी के साथ साथ हमारा एक कैरेक्टर भी है और हमारा एक किरदार भी है। ये बात गौर कीजिएगा कि हमारा एक कैरेक्टर और हमारा एक किरदार है। जिन नामों से हम पहचाने जाते हैं उनमें एक नाम इमामिया है, इमामों के मानने वाले। चूँकि हम 12 इमामों को मानते हैं, लिहाजा उनके ताल्लुक़ से हमारा नाम इमामिया है, हम इमामिया कहलाते हैं। एक दूसरा हमारा नाम है और वो नाम है असना अशरी, 12 वाले, असना अशरी। तो हम जो पहचाने जाते हैं, हमारा जो नाम है वो असना अशरी भी है कि 12 वाले, असना अशरी। यह हमारा दूसरा नाम है जो नाम तारीख़ में लिखा हुआ है। एक तीसरा नाम हमारा है और वो नाम हमारा है जाफ़री, यानी जाफ़र वाले। ये जाफ़री क्यों है? ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की निस्बत से हम जाफ़री कहलाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, चूँकि आपके ज़माने में बनी उमय्या और बनी अब्बास आपस में टकरा रहे थे, लिहाजा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को थोड़ा मौका मिला और वक्त मिला, और उन्होंने मज़हब हक़्क़ा की इस तरह से तबलीग़ की कि ये दीन जाफ़री के नाम से मशहूर हुआ। हम जाफ़री के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं कि हमारा नाम जाफ़री है। तो हम इमामिया के नाम से पहचाने जाते हैं, हम असना अशरी के नाम से पहचाने जाते हैं, हम जाफ़री के नाम से पहचाने जाते हैं। मगर ये नाम वो नाम हैं जिन नामों से ज़माना हमको नहीं पहचानता। हमारे नाम तो तारीख़ में हैं, मगर दुनिया हमको, गैर हमको
दूसरे मज़ाहिब वाले हमको, दूसरी कौम वाले हमको इन नामों से ज़्यादा नहीं पहचानते। सबसे ज़्यादा हमारे वास्ते जो नाम ज़रिया तशख़्ख़ुस बना वो नाम शिया का है। शिया, 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 ये शिया हैं, ये शिया हैं, ये शिया लोग हैं। और हमारे लिए कुफ्र के फतवे भी इसी नाम से आते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ये जाफरी काफिर हैं, ये असना अशरी काफिर हैं, ये इमामिया वाले काफिर हैं। दीवारों पर यही लिखा हुआ मिलता है कि ये शिया काफिर हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। शिया, तो सबसे ज्यादा जो नाम हमारा मशहूर है वो शिया है। शिया के माने क्या हैं? शिया के माने हैं दोस्त के। अगर आप डिक्शनरी में इसके माने देखिए तो आपको मिल जाएगा शिया के माने दोस्त के हैं। हम दोस्त हैं, तो हमने कहा कि हम दोस्त हैं, तो किसी नौजवान ने खड़े होकर सवाल किया अगर और पूछा कि भाई हम दोस्त हैं तो किसके दोस्त हैं? आज आप शिया कहिए तो कोई नहीं कहेगा कि किसके शिया, मगर अगर हम उसका उर्दू में तर्जुमा करके आपसे कहें कि दोस्त हैं तो फौरन जहन में सवाल आएगा कि किसके दोस्त हैं, किसके दोस्त हैं। तो हमारी तारीख ये है, हमारी हिस्ट्री ये है कि हम अली के दोस्त हैं, हम अली के शिया हैं। आज से 1400 बरस पहले और भी कुछ लोग थे जिनके शिया थे। तारीख आप उठा के देखें तो आपको तारीख में मिल जाएगा कि ये शिया फुला हैं, ये शिया फुला हैं, ये फुला के शिया हैं और हम अली के शिया हैं। मगर चूंकि तारीख का सफर आगे बढ़ता रहा, औरों के शिया खत्म हो गए, अली के शिया आज भी बाकी हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अली के शिया हैं, आज भी हैं। जिनके पीर मर गए, उनके मुरीद भी खत्म हो गए। जिनका इमाम जिंदा है, उनके गुलाम जिंदा हैं, उनके गुलाम हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारा नाम है जिस नाम से हम पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं कि ये शिया हैं। हमारा कैरेक्टर ये है कि चूंकि हम अहले बैत के गुलाम हैं, उनके फॉलोअर हैं, उनके मानने वाले हैं, उनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाले हैं, लिहाजा हमारा किरदार ये रहा कि ना हम कभी किसी जालिम के सामने झुके, न किसी दौलत के ऊपर बिके। यह हमारा कैरेक्टर है, यह हमारा किरदार है। इसे आप तारीख में देखिए तो आपको हमारा किरदार मिल जाएगा। न हम जालिम और जाबिर के सामने झुके हैं, न किसी दौलत वाले के सामने हमने कभी किसी ने हमको खरीदा है, हम बिके हैं। हम दार पर भी गए तो सर उठा के गए, मुस्कुरा के गए। दार पर भी हम पहुंचे तो हम सर झुका के नहीं गए, इसलिए कि हम अली के मानने वाले थे। और इस नुक्ते को हम जानते और पहचानते हैं कि दुनियावी जिंदगी चंद रोज़ा है, मोहब्बत अहले बैत के साथ जो मौत आए वो हमेशा की जिंदगी में बदल जाती है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वह हमेशा हमेशा की जिंदगी में बदल जाती है। हमारा कैरेक्टर है, हमारा किरदार है। किरदार और कैरेक्टर ये रहा कि हमने किसी जालिम की बैत नहीं की, किसी जाबिर की बैत नहीं की, किसी जालिम के सामने नहीं झुके, न कल बनी उमैया के सामने झुके, न बनी अब्बास के सामने झुके, न तुर्क तातार के सामने झुके। न कल हम झुके थे, न आज झुके हैं। न हमने कल किसी के सामने सजदा किया, न आज किसी के सामने सजदा किया।
हाँ हाँ, हमको तो ये नजर आया कि हमें मिटाने के वास्ते कल भी हुकूमतें लगी हुई थी, आज भी हुकूमतें लगी हैं, मगर हुकूमतों का अंजाम हमारे सामने है। हुकूमतें मिटती चली गई, हम परवान चढ़ते चले गए। एक और सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हुकूमतें ख़त्म होती चली गईं, जालिम और जाबिर सलातीन खाक का पैबंद होते चले गए, मगर हम ना मिटे। हमारा कैरेक्टर और किरदार। और फिर अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ में हमारे वाक़यात भरे पड़े हुए हैं। अगर आप अपने वाक़यात तारीख़ में उठा के देखिए तो आपको आपके वाक़यात तारीख़ में मिल जाएंगे कि जहाँ पर मोहब्बत अली के साथ हमने कभी कोई समझौता नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक लम्हे के लिए भी हमने कोई समझौता और कंप्रोमाइज़ ना किया। चुनांचे एक मशहूर मारूफ वाक़या है कि मौला अली ने एक दिन जनाब मीसम से कहा, मीसम, हमारी मोहब्बत में तुम्हारा ये अंजाम होने वाला है। तुम्हारी ज़बान खींची जाएगी, तुम्हारे हाथ और पैर काटे जाएंगे, तुम्हें सूली दी जाएगी। यह हमारी मोहब्बत में तुम्हारा अंजाम होगा। मीसम मुस्कुराए। मीसम ने कहा कि या अली, यही तो हमारे लिए फ़ख्र और शरफ़ की बात है, यही तो हमारे लिए शरफ़ की बात है। हाथ कटेंगे, पैर कटेंगे, ज़बान खींची जाएगी, सूली दी जाएगी, यह हमारी मोहब्बत में होगा। अली अंजाम की खबर पहले सुना रहे थे कि सुनो ये अंजाम होने वाला है। रिजल्ट पहले दे के अली जा रहे थे। अब आप यहीं से अपने कैरेक्टर और अपने किरदार को समझिए कि आपकी सीरत क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी किस तरह की हैसियत है कि अली पहले खबर दे के गए तो अली की मोहब्बत के रास्ते को मीसम ने नहीं छोड़ा, उसी रास्ते पर बाकी रहे जो मोहब्बत का रास्ता था। सुनिएगा, मोहब्बत का रास्ता था। चुनांचे मौला अली की शहादत हुई। मौला अली की शहादत के बाद तारीख़ लिखती है कि एक एक को बुलाया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, चुन चुन के लोग लाए जा रहे थे, उनको दार पर लटकाया जा रहा था। जनाब मीसम के लिए हाकिम को ये पता चला कि इनके लिए तो अली ने ये कहा है कि हाथ भी कटेंगे, पैर भी कटेंगे, सूली दी जाएगी। तो हाकिम ने कहा कि वो ना होगा कि जो अली कह के गए हैं, वो ना होगा जो अली ने कहा है। हम हाथ काटेंगे, पैर नहीं काटेंगे, पैर काटेंगे, हाथ नहीं काटेंगे। मीसम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कि होने वाला वही है जो अली कह के गए हैं। चुनांचे तारीख़ लिखती है कि मीसम के हाथ कटे, मीसम के पैर काटे गए। हाथ और पैर काटने के बाद अब एक शख्स है, तवज्जो चाहूँगा आपकी, एक शख्स है, ऐसा शख्स जिसके हाथ भी कटे हुए हैं, जिसके पाँव भी कटे हुए हैं। हाथ और पाँव कटा हुआ इंसान एक जगह पर बैठा है, न वो चल सकता है, न वो फिर सकता है, न वो तलवार चला सकता है, न वो रहवार पर सवार हो सकता है, वो कहीं आ जा नहीं सकता। अब एक तरह से वो माजूर और मजबूर है। मगर आप यहीं पर अली वालों की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि अली वाले कितने ताकतवर हैं कि हाथ और पैर कटा हुआ अली का चाहने वाला और गुलाम एक जगह मौजूद है। मजमा चारों तरफ से मीसम को घेरे हुए है। कलम और कागज लिए हुए लोग
जो मीसम बोलते हैं वो लिख रहे हैं। मीसम अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, अली के मौजिज़ात बयान कर रहे हैं, मदह अली में रसूल की हदीसें सुना रहे हैं, मदह अली में कुरान की आयतें सुना रहे हैं। अली के लिए रसूल ने ये कहा, अली के लिए रसूल ने ये कहा, अली के लिए रसूल ने ये कहा, अली के लिए कुरान में ये आयत है, अली का ये मौजिज़ा है, अली का ये कमाल है। हाथ और पैर कटे में हैं, ज़बान चल रही थी कि मजमा घेरे हुए था। ये खबर हाकिम को पहुंची, किसी ने हाकिम से जाके कहा कि अगर ऐसे ही मीसम को छोड़ दिया गया तो मीसम हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। सुनिएगा, हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। उधर से हुक्म हुआ कि जल्लाद को भेजो। जल्लाद भेजा गया, जल्लाद आया। जल्लाद को आते हुए मीसम ने देखा कि जल्लाद करीब आ रहा है, मजमे को चीरता हुआ जल्लाद आगे बढ़ा। मीसम ने जल्लाद को देख के इशारे से कहा कि जल्लाद तू वहीं ठहर जा, जल्लाद रुक जा। जल्लाद रुका, मजमे वालों से मुखातिब हुए, मजमे वालों से मुखातिब हो गए, कहा कि मजमे वालों लिख लो, वही होने जा रहा है जो अली कह के गए थे। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये खुदा की कसम, ये मंजिल है। और फिर अली अंजाम की खबर देखे गए कि देखो क्या अंजाम होने वाला है। मगर सलाम हो उन अली के चाहने वालों पर, सलाम हो उन अली के से मोहब्बत रखने वालों पर कि जिन्होंने अपनी जानें तो दे दी हैं मगर मोहब्बत अली में किसी तरह का समझौता नहीं किया है, किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो अदीनों, ये हमारी तारीख़ है और ये हमारी हिस्ट्री है कि हम कभी किसी जालिम के आगे झुके नहीं हैं, ना हम झुके हैं, ना हम बिके हैं, ना हमें कोई झुका सका, ना हमें कोई ख़रीद सका। और फिर जितना ही हमको ख़त्म करने की कोशिश की गई, उतना ही हम फैलते रहे, उतना ही हम आगे बढ़ते रहे। बनी उमैया चाहते थे हम ख़त्म हो जाएं, हम ख़त्म ना हो सके। बनी अब्बास चाहते थे हम फ़ना हो जाएं, हम फ़ना ना हो सके। जालिम और जाबिर हुकूमतें ने हमको ख़त्म करने की कोशिश की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश की, मगर हमारा वजूद ना मिटा। क्यों नहीं मिटा? हमें तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। हमारे ख़िलाफ़ हुकूमतें थीं, हमारे ख़िलाफ़ इक़्तिदार था, हमारे ख़िलाफ़ दौलत थी, हमारे ख़िलाफ़ लश्कर थे, हमारे ख़िलाफ़ पूरा यहाँ से वहाँ तक निज़ाम था। उसके बाद हम नहीं मिटे। कभी आपने सोचा कि ना मिटने की वजह क्या है? ना मिटने की वजह यह है, अव्वल तो हम बगैर वारिस के नहीं हैं, हमारा इमाम जिंदा है, हमारा इमाम जिंदा है। और दूसरी बात यह है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास पहरा है जो हमें बचा रहा है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जीते रहो बेटा, सलामत रहो। तो अज़ीज़ान गिरामी, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, जो कुरान में रसूल से कहा गया, या अय्युहा रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल
फमा बल्लग़्ता रिसालतहू वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ए हमारे रसूल, आप पहुँचा दीजिए, बता दीजिए वो बात जो आपको पहले बताई जा चुकी है। अगर आपने इसे ना पहुँचाया तो कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के ख़तरे से बचाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास का पहरा है जो हमें बचाए हुए है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास का पहरा है जो हमें बचाए हुए है। और अजीज़ान गिरामी, यही नुक्ता जालिम और जाबिर हुकूमतें न समझ सकीं। उन्होंने हमें ख़त्म करने की कोशिश की, मगर ये नुक्ता न समझ सकी कि ये अली के ग़ुलाम हैं, ये अली के शिया हैं, ये अली के चाहने वाले हैं। और अली के शियों के वास्ते रसूल से पहले ही कह दिया गया, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा, लोगों के ख़तरे से बचाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हमारी तारीख़ है, यह हमारा कैरेक्टर है, यह हम हैं कि ज़माना हमसे डर रहा है, ज़माना हमसे खौफ खाता है। और फिर ज़माना इस बात के ऊपर हमसे आस्तीने उल्टे हुए है कि साहब, आप उनको नहीं मानते जिनको हम मानते हैं। सुनिएगा क्या क्या हमारे वास्ते है। आप उनको नहीं मानते जिनको हम मानते हैं। किताबें आती हैं, तकरीरें होती हैं, तहरीरें होती हैं, हमें प्रेशराइज किया जाता है कि आप उनको नहीं मानते, आप फुला ज़ौजा को नहीं मानते, आप फुला सहाबी को नहीं मानते। भैया, हम किसी को मानते नहीं हैं। हम मानते हैं तो अली को मानते हैं, मानते हैं तो फातिमा को मानते हैं, मानते हैं तो हसन को मानते हैं, हुसैन को मानते हैं, इनकी नस्ल पाक को मानते हैं। बस मामला यह है कि हम सोने को मानते हैं, पीतल को नहीं मानते। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये झंझलाहट है जो हमारे ख़िलाफ़ फतवे आते हैं। अभी मैंने परसों आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, जो एक फतवा आया सबील के पानी के ख़िलाफ़, सबील पर शरबत पिलाए जाने के ख़िलाफ़ हमारे ख़िलाफ़ फतवे हैं कि अब ये शिया काफिर हैं, ये शिया काफिर हैं। हम किसी के कहने से काफिर नहीं हो जाते, हम किसी के कहने से काफिर नहीं होते। आपको मालूम है कि काफिर कौन होता है? आपने जबान से कह दिया कि शिया काफिर हैं और आपके कहने से हम काफिर हो गए। हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हम अलीउल वलीउल्लाह कहते हैं, हम तौहीद के कायल हैं, हम वहदानियत के कायल हैं, हम नबूवत के कायल हैं, हम इमामत के कायल हैं, हम क़यामत के कायल हैं। हम आपके कायल नहीं हैं, रसूल की बातों के कायल हैं। क्या हम डर गए जल्दी से आपके कहने पर कि अभी शिया काफिर हैं? अमा 100 नहीं 1000 बार कहिए, हमें आपके कहने की परवाह नहीं है। तहरीरें हैं, फतवे हैं, दीवारों पर लिखा जाता है कि काफिर काफिर, शिया काफिर। मैं अक्सर एक बात पढ़ता हूं, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करूं
कि काफिर के माने हैं इनकार करने वाला और शिया के माने हैं दोस्त। शिया काफिर, इसका मतलब यह है कि शिया इनकार करने वाला। उर्दू में तर्जुमा यही हुआ, जो इनकार करने वाला है वो काफिर है, जो इनकार करने वाला है वो काफिर है। शिया काफिर हैं। हम किसका इनकार कर रहे हैं ये तो बताओ। हमने अल्लाह का इनकार किया, हमने रसूलुल्लाह का इनकार किया, हमने रसूलों का इनकार किया, हमने क़यामत का इनकार किया, हमने कुरान का इनकार किया, हमने काबे का इनकार किया, हमने किसका इनकार किया? कि भाई इनकार करने वाला काफिर है। मैं जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, हम इस्लाम के काफिर नहीं हैं, उस निजाम के काफिर हैं जो मुसलमानों ने बादे रसूल बनाया था। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वरना अगर हम आप गौर फरमाइए कि अगर हम वैसे काफिर होते जैसा काफिर इस्लाम बताता है, जैसा काफिर रसूलुल्लाह ने बताया है, अगर हम वैसे काफिर होते तो फिर यहाँ मस्जिद में बैठे हुए कैसे होते? मस्जिद में कैसे होते? इस्लाम तो ये कहता है कि मस्जिद में किसी गैर मुस्लिम का आना ममनू है, मस्जिद में नहीं आ सकता। मस्जिद के दरवाजे पर अक्सर लिखा लगा रहता है कि गैर मुस्लिम का आना ममनू है, नॉन मुस्लिम्स मस्जिद में अलाउ नहीं हैं, मस्जिद में नहीं आ सकते। तो अगर हम काफिर होते तो हम मस्जिद में तो आ नहीं सकते थे। या फिर हमारी मस्जिदें कैसी हैं, ये हमारी मस्जिदों में अज़ानें कैसी हैं, ये हमारी मस्जिदों में नमाज़ें कैसी हैं। तो चलिए ठीक है, ये मस्जिद तो हमारी है, ये मस्जिद तो हमारी बनवाई हुई है, शिया की बनवाई हुई है, शियों की मस्जिद है, शिया आते हैं। लेकिन काबे के ठेकेदार तो आप बने बैठे हैं, वहां के मुतवल्ली तो आप बने बैठे हुए हैं। अगर हम काफिर हैं, अगर हम काफिर हैं तो जब मस्जिद में नहीं आ सकते तो काबे में कैसे चले जाएंगे? काबे में कैसे पहुंच जाएंगे? मगर मामला क्या है कि जिस मुल्क में आप जाना चाहें उस मुल्क की एम्बेसी वीज़ा आपको देती है, परमिशन देती है, अलाउ करती है, इजाज़तनामा देती है कि हमारे मुल्क में आइए। ये दुनिया का दस्तूर है, आप जानते हैं। हज के मौके पर जो वीज़े इशू होते हैं वो हज वीज़ा कहलाता है कि ये हज वीज़ा है, हज के लिए आ रहे हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज अब्बास, मैंने फॉर्म भरा, हज का फॉर्म भरा, उस पर मैंने अपना नाम लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद एजाज अब्बास, अपना कौमियत लिखी हिंदुस्तानी, अपना फ़िरक़ा लिखा कि हम शिया हैं। उसके बाद हमें वीज़ा ग्रांट हो गया, हज करने का वीज़ा इशू हो गया। हम बड़े चक्कर में पड़ गए।
अरे भैया, हम कैसे काफिर हैं जो हमको नाम नेहाद मुसलमान हज करने का वीजा दे रहे हैं? तवज्जो चाहूंगा। अरे हमें तो काबे में, मक्के में, उस नाम नेहाद इस्लामी मुल्क में वीजा नहीं इशू होना चाहिए था, हमें तो वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे ये काफिर हैं, कैसे यहां आ गए? इनको निकालो यहां से। मगर हम बड़े बड़े मुसलमानों के बराबर में चलते हुए खाना काबा का तवाफ भी करते हैं, सफा और मरवा के दरमियान सही भी करते हैं, हज भी करते हैं, काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं। एक सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो इसका मतलब यह है अज़ीज़ान गिरामी, इसका मतलब यह हुआ कि आलम इस्लाम जो हमसे कहलवाना चाहता है हम उसे कहते नहीं हैं, और जो हमसे मनवाना चाहता है वो हम मानते नहीं हैं। हमारा किरदार ये रहा कि हमने अली के अलावा गैर को ना माना, फातिमा के अलावा गैर को ना माना, अहले बैत के अलावा किसी को ना माना। सलावत भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारी पहचान गदीर है, हमारी पहचान विलायत है, हमारी पहचान मोहब्बत अहले बैत है, हमारी पहचान अज़ादारी है, हमारी पहचान करबला है, हमारी पहचान इमाम हुसैन है, हमारी पहचान मातम और सीना ज़नी है। ये हमारी आइडेंटिटी है और ये हमारा तशख़्ख़ुस है। बस अज़ीज़ान गिरामी, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करके बात को तमाम कर दूँ। आज बस इतना ही कि हम हुसैन के 18 बरस के कड़ियल जवान पर रोने के लिए जमा हैं। आज नवी रात आ गई। आज की रात हम अली अकबर का मातम कर रहे हैं। हुसैन का कड़ियल जवान बेटा, जो बेटा हुसैन का था, बेटा लैला का था, मगर पालने वाली फूफी ज़ैनब थी, जिसने मिसल औलादों के अपने भतीजे अली अकबर को पाला था। हाँ अजीज़ों, जब जनाब अली अकबर दुनिया में आए तो तारीख़ में है कि एक मर्तबा हुसैन के घर में फिर खुशी हुई, इसलिए कि अब जो बच्चा दुनिया में आया वो सूरत में बिल्कुल वैसे ही था जैसे मोहम्मद थे, बिल्कुल सूरत वैसी ही थी जैसी मोहम्मद की सूरत थी। अली अकबर बड़े होने लगे, अंदाज़ रसूल के अंदाज से मिलने लगा। अली अकबर और बड़े हुए, आवाज़ रसूल की आवाज़ से बिल्कुल मिलने लगी। अब करबला में अली अकबर नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मोहम्मद है जो करबला के मैदान में हैं। हुसैन के साथ अली अकबर इस तरह से रहते थे कि अब्बास के हवाले सैदानियों की जिम्मेदारी भी थी। अली अकबर अपने भाई बाप के शाना बशाना, अपने बाप के साथ साए की तरह से चलते रहते थे। लेकिन अफसोस, जब 10वीं मुहर्रम आई, हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को हुक्म दिया, जाओ मेरे लाल जाके अज़ान दो। अली अकबर आगे बढ़े, अली अकबर ने आगे करबला के मैदान में अज़ान दी। अली अकबर की आवाज़ अज़ान गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
अब हमें नहीं मालूम कि हुसैन ने अली अकबर से क्यों अजान दिलवाई, क्यों अजान दिलवाई। हुसैन ने वजह नहीं बताई तो हम वजह नहीं बयान कर सकते, लेकिन शायद इसकी वजह ये हो कि शायद चूँकि अली अकबर रसूल की शबी थे, अली अकबर का अंदाज़ रसूल के अंदाज से मिलता जुलता था, अली अकबर की आवाज़ रसूल की आवाज़ से मिलती जुलती थी। शायद करबला के मैदान में सुबह आशूरा हुसैन ने इस बात को साबित कर दिया कि दोनों तरफ मुसलमान हैं, एक तरफ मोहम्मद का नवासा है, दूसरी तरफ नाम निहात कलमा पढ़ने वाले हैं, ताकि ज़माना देख ले कि मोहम्मद हुसैन की तरफ हैं। अली अकबर जो सुबह से अपने बाबा के साथ साथ मैयतें उठा रहे थे, कभी कासिम का पामाल लाशा, कभी औनो मोहम्मद की मैयतें, जब चचा अब्बास के लाशे पर गए तो बाबा को सहारा दिए हुए तारीख लिखती है कि जब कोई न रहा, कड़ियल जवान बेटा दरे खेमा पर आया, बाबा से इजाज़त मांगी, बाबा इजाज़त दे दीजिए। हुसैन ने इजाज़त दी, जाओ मेरे लाल खुदा हाफिज़, जाके खेमे में रुखसत हो लो। अली अकबर खेमे में आए, माँ से कैसे इजाज़त ली हमें नहीं मालूम, फुफियों से कैसे अलविदा हुए हमें नहीं मालूम, लेकिन मौरख लिखता है कि जब अली अकबर खेमे के बाहर निकलना चाहते थे तो 7 मरतबा खेमे का पर्दा उठा और गिरा, 7 बार पर्दा उठा और गिरा। आखिर में जब अली अकबर निकले तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भरे घर से जवान का जनाजा निकल रहा है। सैदानियां सरों को पीट रही थी, अरे भैया खुदा हाफिज, अली अकबर अलविदा। हुसैन की खिदमत में पहुंचे, बाबा मैं इजाज़त ले आया, बाबा मुझे इजाज़त मिल गई, माँ से रुखसत हो आया, फूफी को अलविदा कह आया। हुसैन की खिदमत में आए, हुसैन ने अपने बेटे को सजाया, संवारा, तैयार किया, सर पर अम्मामा रखा, खुद पहनाया, रसूल का पटका कमर में बांधा, तलवार लगाई, हू बहू रसूल की शबी नजर आने लगे। हाथों को दुआ के लिए उठाया, पालने वाले गवाह रहना, ऐसे फर्जंद को तेरी राह में भेज रहा हूं जो सूरत और सीरत में तेरे हबीब से मुशाबे है। अली अकबर हुसैन से इजाजत लेकर रुखसत हुए, मैदान में आए, क़यामत के जिहाद किया। इधर लैला दर खेमा पर खड़ी हुई हुसैन को देख रही थी, हुसैन अली अकबर की जंग देख रहे थे कि एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रंग बदला। लैला ने तड़प के पूछा, वाली खैरियत तो है, मेरा बच्चा कैसा है, अली अकबर कैसा है? हुसैन ने कहा, लैला एक नामी गिरामी पहलवान आया है, तुम्हारा बच्चा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, वो शेरो सैराब है। मैंने अपने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के लिए कबूल होती है, जाओ अली अकबर की सलामती की दुआ करो। लैला खेमे में आई, सैदानियों को जमा किया, सर के बालों को खोला, ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ऐ हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। फिजा ने आके खबर दी, बीबी अली अकबर आ गए, बेटा आ गया। माँ दर खेमर पर पहुंची तो देखा बेटा खून से नहाया खड़ा हुआ था। बाबा से कह रहा था, बाबा हल तजेदा मिनल माए सबीला, ए मेरे बाबा क्या कोई पानी की सबील हो सकती है? ए सबील लगाने वालों, कल अली अकबर ने पानी की फरमाइश की थी, हल तजेदा मिनल माए सबीला। हुसैन ने दहन में अंगूठी रखी, जाओ मेरे लाल
तुम्हें दादा तुम्हें आबे कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर मक्तल को सिधारे थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है, कोई आ रहा है। आवाज आई, या बुनैया महलन महला, ए बेटा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। अब जो बेटे ने घूम के देखा तो देखा बाबा कमर पकड़े हुए आ रहा था। ए बाबा, आप ही ने तो मुझे रुखसत किया था। हुसैन ने एक जुमला कहा, मेरे लाल काश तुम साहिबे औलाद होते। ए मेरे लाल काश तुम साहिबे औलाद होते। कयामत का जिहाद किया। हुसैन तेरे खेमा पर थे। एक मर्तबा हुसैन के कानों में एक आवाज आई, बाबा मेरा आखिरी सलाम। अरे बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन बेटे के सरहाने पहुंचे। ये वो जनाजा था जिस पर हुसैन अकेले गए हैं। अकेले पहुंचे, बेटे के सरहाने बैठ गए। कहा बाबा तुम्हारा बया बाप आ गया। अली अकबर कहां जख्म लगाए? अली अकबर कुछ सुझाई नहीं देता। ए मेरे लाल कुछ नजर नहीं आ रहा है। ए मेरे बाबा बर्छी की अनी सीने में टूट गई है। ए मेरे बाबा, हुसैन ने चारों तरफ देखा, कोई अपना नजर ना आया। नजफ का रुख किया। ए बाबा, दर खैबर उखाड़ना आसान था। इतना कह के बर्छी की अनी निकाली, खून का फव्वारा चला। अली अकबर ने एड़ियां रगड़ी, हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया। 18 बरस वाला रुखसत हो गया।